Good morning, class 12th. Today I'm going to take up advertisements. What are advertisements for? Advertisement is to elaborate things to the common people or to the target audience. Now see, there are two types of advertisements. One that are classified. Classified means where the money is charged. That is matrimonials, situation vacant, property for sale if you have a property for sale, and then travel and tours. For example, means any kind of plan that is served to you by the tourist agencies, etc. That is travel and tours. And then property sale, which means if you wish to sell your property. So that also includes in the category of classified advertisements. And then comes display advertisements. Display advertisements are those that have huge posters. That have huge posters and huge images given there and only a few things written. They are called display advertisements. You must have seen the government also advertises their own achievements, etc. on big or huge billboards. Even the business establishments also do that. So they are called display advertisements. They are for mass appeal. Sometimes you see they are there in order to attract the attention of the people. लोगों की attention को अपनी तरफ खींचने के लिए करते हैं. कभी वो इनॉग्रेशन किसी चीज का होना होता है उसके अनाउंसमेंट के लिए कि इतनी तारीख को प्राइम मिनिस्टर कम्स टू बरेली एंड ही इज गोइंग टू इनॉग्रेट सच एंड सच एन इवेंट, या फिर किसी नोटिस के तौर पर जो नोटिस आम पब्लिक के लिए हो, या फिर पब्लिक अवेयरनेस के लिए जैसे 2 बूंद क्या कहते थे वो पोलियो ड्रॉप्स के लिए, या जैसे वो तेल की बूंद बूंद बचाई है, आपने देखा होगा पहले उनमें पेट्रोल पंप्स वगैरह में लगा रहता था बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड. ऐसी फिर ड्राइव्स के लिए या कोई ड्राइव चलानी हो, जैसे मुहिम चलानी हो किसी चीज के भी खिलाफ, जैसे अभी वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट्स, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स के तौर पे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स वगैरह लगा के और उनमें पिक्चर्स लगा के फिर दे गिव द मैसेज and they are called display advertisements. अब हम यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स जो कि आपसे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उसके बारे में बातचीत करेंगे. और जैसे खास तौर पे ये वांटेड, ये सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड, ये 2 एडवर्टाइजमेंट्स अक्सर और साल दर साल पूछे जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे. देखिए सिचुएशन वैकेंट, पहली बात तो मैं डिफरेंस बता दूं कि सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड में फर्क क्या है. सिचुएशन वैकेंट ये होती है कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जब अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट देते हैं और वो देते हैं कि इतने इतने लोगों की ज़रूरत है, इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए हमें, और ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये उनकी एज होनी चाहिए, मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए, या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एडवर्टाइज करते हैं, तो उसे हम सिचुएशन वैकेंट कहते हैं. यानी कि ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट्स आप अखबारों में भी देखते होंगे तो वो सिचुएशन वैकेंट के होते हैं. उसके अलावा एक चीज़ होती है सिचुएशन वांटेड. सिचुएशन वांटेड ये होता है जैसे कि आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप क्वालिफाइड हैं, यू आर अ प्रोफेशनल ऑफ समथिंग एंड यू विश टू एडवर्टाइज ऑन योर ओन बिहाफ. जैसे माना आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस क्वालिफिकेशन और इस एक्सपीरियंस का इंसान हूँ और मुझे ऐसे ऐसी जगह पे इस जगह पे ऐसे ऐसे जॉब चाहिए, तो अगर रिक्वायर्ड कंपनीज कांटेक्ट करना चाहे तो मुझसे कर सकती हैं. तो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स दिए जाते हैं वो कहलाते हैं सिचुएशन वांटेड. यानी कि यू एडवर्टाइज योरसेल्फ, आप अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं उसमें, तो वो सिचुएशन वांटेड कहलाती है. तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा प्लीज.
अब हम आ जाते हैं इस पे कि जैसे सिचुएशन वैकेंट, बच्चों ये एक बड़े कॉमन सेंस की बात है। देखिए जो बी सेक्शन है पूरा वो बहुत ही ये कॉमन सेंस पे आधारित है। कैसे? देखिए जैसे सिचुएशन वैकेंट, अब अगर किसी भी फर्म को, किसी भी स्कूल को अगर माना टीचर की जरूरत है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी प्रोफेशनल की जरूरत है, या किसी भी कंपनी को किसी वर्कर की जरूरत है, तो कुछ चीजें वो उन्हें क्लियर करनी पड़ेंगी। क्लियर कौन सी चीजें करनी पड़ेंगी, वरना तो हर कोई उनके यहाँ आके भीड़ लगा लेगा। तो सिचुएशन इसमें उनको क्लियर ये करना पड़ेगा कि उनको किस तरह के लोग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किस क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए, कितना उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या उनका एज ग्रुप होना चाहिए, और क्या वो सैलरी देंगे या क्या सुविधाएं देंगे। दीज ऑल थिंग्स मस्ट बी कवर्ड देयर। तो इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि ये इट इज नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टीज, बोथ पार्टीज के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप हियर सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ अ स्कूल। Means suppose a school advertises for a teacher, for an experienced teacher, तो how will it advertise? देखिए बहुत ही सरल तरीका है, ये स्कूल के ही मामले में नहीं, किसी कंपनी के मामले में भी इट्स वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। Why it is easy and simple? क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ यू डोंट हैव टू यूज ग्रामर, यू डोंट हैव टू यूज मेनी वर्ड्स, यू हैव टू जस्ट बी सिंपली टेलिंग रिक्वायर्ड या वांटेड। इन दो शब्दों से आप शुरुआत करिए उसकी कि रिक्वायर्ड पीजीटी फिजिक्स एमएससी बीएड। देखिए यहां पर फिर आप लगा देते हैं कॉमा। आपको इसमें कोई बहुत भाषा की भी जरूरत नहीं है, यू डोंट रिक्वायर अ ग्रेट लैंग्वेज हियर। आपको रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत है, पीजीटी फिजिक्स एमएससी बीएड, यानी कि आपने क्वालिफिकेशन दे दी। यहाँ पे मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस, आपने बताया कि इतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन अ रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल या इन अ प्रेस्टिजियस पब्लिक स्कूल, इन अ रिनाउंड पब्लिक स्कूल। यानी कि एक रिनाउंड पब्लिक स्कूल से यू रिक्वायर that the teacher must have at least 5 years of experience, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन a reputed public school। फिर उसके बाद अलावा मेल फीमेल यानी कि दोनों चलेंगे। देखिए कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल फीमेल्स आर रिक्वायर्ड, जैसे मान लो रिसेप्शनिस्ट वगैरह की जॉब के लिए मोस्टली इट इज द विमेन दैट आर प्रेफर्ड, या फॉर प्राइमरी सेक्शन फॉर एग्जांपल ऑफ इन स्कूल्स for teaching primary sections they prefer females, तो you have to keep that also in mind। या और भी कई तरह के जॉब्स होते हैं जहां वो they require females, तो यहाँ मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। फिर हार्ड वर्किंग रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, ये तो हर किसी को चाहिए, हार्ड वर्किंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्केल्स, यहाँ पे क्योंकि सैलरी की बात जरूरी है। आप कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि सिचुएशन वैकेंट। देखिए ये दोनों तरफ के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर वो ये नहीं लिखेंगे कि पीजीटी के लिए चाहिए टीचर, सिर्फ टीचर्स चाहिए कहेंगे तो सारे लोग टीचर्स बनने आ जाएंगे, वहां कोई भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे कैसे लिमिटेशन होती है, जैसे माना उन्होंने कहा एमएससी बीएड, इसका मतलब एमएससी बीएड ही आएंगे, यानी कि उनकी जरूरत भी वही है और बाकी लोग भी बेवकूफ वहां जाके नहीं बनेंगे, यानी कि क्लैरिटी हो जाएगी दोनों के लिए। तो Physics, MSc, BEd, minimum 5 years experience in a reputed public school. यानी कि they require minimum 5 years experience. यानी कि anybody, any Tom, Dick and Harry cannot come there. यानी कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा ऐसा नहीं कि चला है। तो यानी कि तो experience, male, female, hard working, result oriented person, salary according to government scales, या आप कह सकते हैं कि salary as per school norms, स्कूल के norms के हिसाब से, या salary as per qualification and experience, या salary as per or will be decided at the time of interview, it might also be put here, या salary at par with the best institutions,